नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है चंद्र कुमार। तो दोस्तों आइए अभ्यास प्रश्न इस तरीके से हल करते हैं, यानी कि नेट जेआरएफ में किस प्रकार से प्रश्न आते हैं और क्या ये प्रश्न नेट में आ सकते हैं कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद और माधवाचार्य। तो आप जानते ही हैं उत्तर भारत में रामानंद ने भक्ति का प्रसार किया। सहजोबाई किस शाखा की रचनाकार हैं? तो कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ज्ञानाश्रय शाखा, प्रेमाश्रय शाखा। तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञानाश्रय शाखा, यानी कि विकल्प नंबर सी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों और कवियों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर 5 कवि दिए गए हैं और 4 काव्य पंक्तियाँ। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी पंक्तियाँ किस कवि की रचना है। तो इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि अब नेट जेआरएफ में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 का बी, अर्थात नया बीच नदिया डूबत जाए। यह कबीर की पंक्तियां हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, यह मलुकदास की पंक्तियां हैं। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, तभी आपको अच्छे से मिलाने में सुविधा होगी। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं को कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर रचनाकार हैं और रचनाएं हैं, और आपको बताना है कौन सी रचना किस कवि की है। मृगावती, मधुमालती, चंदायन, अखरावट। और इसके कवि दिए गए हैं जाशी, मुल्ला दाऊद, उस्मान और कुतुबन तथा मंझन। तो इसका 4 का विकल्प नंबर सी सही होगा, अर्थात ए का 4, बी का 5, सी का 2 और डी का 1 सही होगा। निम्नलिखित में से अध्यायों के नाम और रचनाओं को सुमेलित कीजिए। यानी कि आपको बताना है कि किस रचना में किस प्रकार से उसके भाग दिए गए हैं, या खंड किए गए हैं, या सर्ग है, यानी उसके खंड किस प्रकार से किए गए हैं। तो समय, कांड, खंड, सर्ग। और रचनाएं हैं साकेत, पद्मावत, रामचरितमानस, पृथ्वीराज रासो और कबीर ग्रंथावली। तो दोस्तों आप तो जानते हैं जो पृथ्वीराज रासो समय के नाम से उसमें विभक्त है, जो जिसमें कि 69 समय हैं। तो इस तरीके से अगर आप याद कर लेंगे तो कूट बहुत जल्दी से आप सही कर पाएंगे। 5 का विकल्प नंबर ए सही होगा, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। अगला प्रश्न है सुमेलित कीजिए। यानी यहाँ पर पंक्तियाँ दी गई हैं और उसके रचनाकार दिए गए हैं। तो आपको बताना है किसका कौन सा उत्तर सही होगा। तो इसका विकल्प नंबर 6 का ए सही होगा, यानी कि ए का 5, बी का 3, सी का 4 और डी का 2 सही होगा। और आप तो जानते हैं कि ए का 5 यानी कि बसो मोरे नयनन में नंदलाल, मोरक मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दियो भाल। इस तरीके से जो काव्य पंक्तियाँ हैं वह मीराबाई की हैं। और आप इस तरीके से कविताओं की कम से कम 2-3 लाइनें आप ज़रूर याद कर लीजिए हर कवि की, क्योंकि अब बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इनका कूट दिया जाता है। पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प सही होगा। 7 का विकल्प नंबर सी श्रीमद् भागवत सही होगा। अगला प्रश्न है रामचरितमानस के कांडों का सही अनुक्रम क्या है? तो यहाँ पर अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, अयोध्या कांड और बाल कांड, यानी ये 4 कांड दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कांड पहले आता है। तो 8 का विकल्प नंबर बी सही होगा, यानी कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड। और दोस्तों रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। और अगला प्रश्न है तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? तो यहाँ पर विकल्प है रामलला नहछु, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, रामाज्ञा प्रश्न। तो विकल्प नंबर 9 का डी सही होगा, रामाज्ञा प्रश्न। भक्ति को रस रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य हैं? तो यहाँ पर विकल्प है मधुसूदन, जीव गोस्वामी, वल्लभाचार्य और रूप गोस्वामी। तो 10 का विकल्प नंबर सी वल्लभाचार्य सही होगा। इनमें से कौन भक्ति का आचार्य नहीं है? वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य। तो दोस्तों वैष्णव भक्त कौन नहीं है, इसमें यह पूछा गया है। और 11 का विकल्प नंबर सी सही होगा, अर्थात शंकराचार्य।